नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग के अंतर्गत हम किसी भी भवन का प्लान, एलिवेशन और सेक्शनिंग करना सीखेंगे। तो पहले हम इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो को दो पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में हम इस बोर्ड पर बनाना सीखेंगे और दूसरे पार्ट में हम आपको ड्राइंग शीट पर बनाना बताएंगे। तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में क्या दिया होता है, कई कमरों का एक साथ दिया होता है। तो यहाँ पर हम पहले एक कमरे का समझेंगे, फिर दो कमरे का, ऐसे है, तब हम कई कमरों का एक साथ बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर बनाने से पहले एक आपको लाइन डायग्राम दिया रहेगा, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको लाइन डायग्राम दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर 4 मीटर गुणे 3 मीटर का एक कमरा है, हम इसका प्लान और एलिवेशन बनाना है, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले एक स्केल मानना पड़ता है, पैमाना मानना पड़ता है। तो जो बिल्डिंग ड्राइंग बनाते हैं वह प्रायः 1/100 या 1/50 पर बनाते हैं। तो जो बिल्डिंग हम बनाएंगे उसको लिए हम जो स्केल मानेंगे, ठीक है, जो स्केल लेंगे 1/50 पर बनाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। जो स्केल हम बनाएंगे, जो स्केल लेंगे वह 1/50 पर बनाएंगे। सभी मापों को हम इस स्केल पर बदल करके तब जा कर के ड्राइंग शीट पर बनाएंगे। स्केल पर बदलना आना चाहिए सभी को। जैसे अब 4 मीटर गुणे 3 मीटर है, इसको हम पैमाने के माध्यम से बदलेंगे। तो जैसे 1/50 है, हम इसकी 4 मीटर ये क्या है, 36 दूरी है, यानी कि ये लंबाई है, और 3 मीटर क्या है, चौड़ाई है। तो इसको हम बदलेंगे। तो ये 4 मीटर क्या है, मीटर में है, क्योंकि हम ड्राइंग शीट पर जितनी भी मापें हैं उसको सेमी में या एमएम में प्रदर्शित करेंगे, मीटर में तो प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो सभी मापों को हम सेमी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो 4 मीटर है तो इस कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो हम कैंसिल, कितना हो जाएगा, ये 8 सेमी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस माप को ड्राइंग शीट पर कितना दर्शाएंगे, 8 सेमी। लेकिन हम उसको प्रदर्शित कितना करेंगे, 4 मीटर ही प्रदर्शित करेंगे। और 3 मीटर जैसे ये है तो 1/50 गुणे 300 सेमी हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 6 सेमी। तो ड्राइंग शीट पर हम इसकी लंबाई और चौड़ाई को कितना दिखाएंगे, 8 सेमी और 6 सेमी दिखाएंगे, लेकिन हम प्रदर्शित करेंगे 4 मीटर और 3 मीटर को ही। तो इस प्रकार से जितनी भी मापें हैं हम इस स्केल पर बदल कर के ही ड्राइंग शीट पर बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी जो विशिष्टियाँ दी गई हैं उसको हम देखते हैं। यहाँ पर जो लंबाई और चौड़ाई है इसका 4 मीटर और 3 मीटर है, और जो सभी दीवारें हैं उनकी मोटाइयाँ कितनी हैं, 20 सेमी है, 1 ईंट के बराबर है। जीएल से नींव की गहराई, यानी कि ये ग्राउंड लेवल यहाँ पर है, ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड लेवल है। तो यहाँ से नींव जो नीचे होगा तो उसकी गहराई कितना है, 90 सेमी है। और जीएल से कुर्सी तल, जो कुर्सी तल है ये यहाँ से एक कुर्सी तल है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 45 सेमी है। और कमरे की ऊंचाई 3.3 मीटर है। छत की मोटाई 12.5 सेमी है। दरवाजे का माप 1.2 मीटर गुणे 2.1 मीटर है, और खिड़की की माप ये सब दिया हुआ है। और जो यहाँ पर जीएल से यानी कि पीएल तक जाने के लिए, रूम में जाने के लिए जो सीढ़ी बनी हुई है, इसकी जो उठान है वह कितना है, 15 सेमी है। और इसका पट्ट कितना है, यानी ट्रेड कितना है, 30 सेमी है। तो इन सब जितनी भी मापें हैं हम इस स्केल पर बदल कर के ही तब हम ड्राइंग शीट पर बनाएंगे। तो आइए हम ड्राइंग शीट पर अब कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो हमने अभी बदल लिया था कि 4 मीटर गुणे 3 मीटर माप को हमने बदला। तो इसका 4 का आया था 8 सेमी और इसका आया था 6 सेमी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्राइंग शीट पर बनाने से पहले हम सबको स्केल पर बदल लेंगे। अब हम सबसे प्लान में क्या क्या दिखाई देता है, प्लान में हमें लंबाई और चौड़ाई प्रदर्शित करनी होती है, ठीक है। प्लान में हमें ऊंचाई प्रदर्शित नहीं करनी होती है, सिर्फ हम इसके लंबाई और चौड़ाई पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं
कि जो इसकी लंबाई है 8 सेमी है, यानी कि लंबाई हम ड्राइंग शीट पर बात कर रहे हैं कितनी है, 8 सेमी हम प्रदर्शित करेंगे। तो हम 8 सेमी दिखाएंगे, खींच लेंगे। फिर इसकी चौड़ाई कितनी आई है, 6 आई है, 6 सेमी। तो हम 6 सेमी फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो माप दी रहेगी, ये जो माप दी हुई है ये कमरे का अंदर से अंदर की माप होती है, इतना ध्यान रखेंगे। ये जो माप दी है ये कमरे का अंदर के अंदर से माप है। तो ये हमने यहाँ पर खींच लिया। फिर ठीक है, ये आंतरिक माप को हमने प्रदर्शित कर दिया। अब यहाँ पर जो दीवार की मोटाई है वह 20 सेमी है। ठीक है, जो ये दीवार है ये यहाँ पर हमने क्या कर दिया, आंतरिक दूरी को प्रदर्शित कर दिया, लेकिन ये जो दीवार है इसकी मोटाई कितनी है, 20 सेमी। तो यहाँ से अब 20 सेमी बाहर चलेंगे तो स्केल पर हम चेंज करेंगे, 1/50 × 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 सेमी, यानी इसको हम 4 mm में प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ से 4 mm हम चलेंगे। ठीक, तो चारों तरफ 4 mm, इस प्रकार से 4 mm चारों तरफ चल देंगे, दीवार की मोटाई हो गई। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर हम देखते हैं, आप भवन देखे होंगे, तो यहाँ पर कुर्सी तल पर खसका चारों तरफ 5 सेमी का निकला होता है। ठीक है, चारों तरफ क्या होता है, क्योंकि यहाँ तक कुर्सी तल तक जो दीवार की मोटाई होती है, जो नींव की मोटाई होती है वह लगभग 30 सेमी तक आती है। फिर इसके ऊपर जा कर के यहाँ से दीवार शुरू होता है, तो दीवार की मोटाई 20 है, लेकिन यहाँ तक जो कुर्सी तल तक जो नींव फाउंडेशन आता है उसकी जो मोटाई होती है 30 होती है। तो यहाँ पर 5, यानी कि ये जो दिखाई देगा खसका, ये कितना है, 5 सेमी होता है, चारों तरफ होता है 5 सेमी खसका निकला होता है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे 1/50 × 5 सेमी तो कितना आएगा, 1 mm आएगा। कितना, तो चारों तरफ हम क्या करेंगे, 1 mm की एक पट्टी खींच देंगे। ठीक, ये क्या है, खसका आपका दिखाई देगा ऊपर से। प्लान में प्लान कहाँ से देखते हैं हम, ऊपर से देखते हैं, टॉप से। तो इस प्रकार से हमने खसका चारों तरफ खींच दिया। अब ये हमारा ऊपर से दिखाई देने वाला बाहरी भाग हो गया। अब हम क्या करेंगे, खिड़की, दरवाजे और अलमारियां हमें लगानी है। तो यहाँ पर जब भी खिड़की दरवाजे लगाएंगे तो ध्यान देंगे कि जो खिड़की जो दरवाज़ा लगाते हैं वह कभी भी कमरे के बीचों बीच नहीं लगाते हैं, वह कभी भी एक साइड में लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी कमरा हम लगाएंगे तो प्रायः दीवार से सटा करके या एक ईंट लगा करके करते हैं। तो एक ईंट की साइज़ जो होती है 20 सेमी होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम छोड़ देंगे। ठीक, यहाँ पर जैसे ये लगा हुआ है ना, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये इतना है ना, तो ये ऊपर वाला भाग हमें क्या इतना दिखाई देगा, ये वाला। ठीक है, तो वही हमने दिखाई दिया। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, ये बीच में खाली स्थान है, तो जो इसकी साइज़ है 1.2 मीटर है। कम दरवाजे की साइज़ क्या है, 1.2 मीटर, चौड़ाई 1.2 मीटर है और 2.1 मीटर क्या है, ऊंचाई है। तो इसको चेंज करेंगे स्केल पर, 1/50 × 120 सेमी आ जाएगा। इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 5 चौका 20, 2.4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम 2.4 चल देंगे, हम मान लेते हैं यहाँ पर आएगा, क्योंकि जब हम ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर ये साफ़ रहेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर दरवाज़ा है तो हम D प्रदर्शित कर देंगे। ये हमारा दरवाज़ा लग गया। अब हम खिड़की की बात करें, देखिए खिड़की लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है। तो खिड़की जो साइड यहाँ से दीवार से हटा करके 50 सेमी या 1 मीटर की दूरी पर लगाते हैं, तो अपने आवश्यकता अनुसार लगाते हैं। मान लें कि इस दीवार से हम 1 मीटर की दूरी से हट करके लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 1 मीटर दूरी जब हटेंगे तो यानी कि 2 सेमी हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे हम ये लगा दिए। अब क्योंकि ऊपर से हम देखेंगे इसका फ्रेम भी हमें दिखाई देगा, तो फ्रेम जो लगा होता है खिड़की का, वह बाहरी दीवार से 5 सेमी अंदर की तरफ लगा होता है। तो यहाँ से 5 सेमी छोड़ेंगे दीवार से, फिर इसको फ्रेम को भी हम दिखा देंगे। ठीक, फ्रेम दिखाई देगा क्योंकि टॉप से हम देखेंगे तो फ्रेम दिखाई देगा। इसी प्रकार से अगर इसके सामने भी एक हम खिड़की लगा दें ताकि
जो वायु क्या हो, आमने सामने से आराम से आवागमन हो सके उसका। तो यहाँ पर हम अपने आवश्यकता अनुसार लगा देंगे। इधर भी, तो इधर भी हम क्या करेंगे, इसका फ्रेम दिखाई देगा। बाहर से हम 5 mm लगा होता है और ड्राइंग शीट पर हम 1 mm प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार से विंडो हो गया और W1 मान लेते हैं और ये W2। यहाँ पर इसका ये फ्रेम भी ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, इधर भी ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने प्लान अभी बनाया, पूर्णता नहीं है। यहाँ पर ये सीढ़ी भी अभी दर्शानी है। तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ये वाला भाग दिखाई देगा इसका, ये जो पट है, जो ट्रेड है वह दिखाई देगा। ठीक है, तो ट्रेड कितना है, इसकी जो ट्रेड है 30 सेमी है, तो 30 यह हो गया। ठीक है, और 30 यह हो गया। तो यह हमें कितना दिखाई देगा, 60 सेमी दिखाई देगा, 60 सेमी दिखाई देगा। तो इसको जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.2 मीटर यानी 1.2 सेमी आएगा ड्राइंग शीट पर। तो इसको ऐसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और जब भी हम दिखाएंगे तो क्योंकि जो यहाँ से निकला होता है, यह खसके जो यह खसका होता है इधर से निकला होता है, तो यहाँ से हम इस डिस्टेंस को लेंगे, कितना लेंगे, 1.2 सेमी। तो यहाँ पर इस प्रकार से तो ये यहाँ पर, तो इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं 30 सेमी, 30 सेमी। ठीक है, अब चूँकि दरवाजे और खिड़कियाँ हैं, बरसात एवं धूप से बचाने के लिए हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, छज्जा लगा देते हैं। ठीक है, बरसाती लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम लगभग 50 सेमी तक बाहर निकालेंगे जो छज्जा निकला होता है, और वह दीवार से निकालेंगे, यहाँ से नहीं निकालेंगे, यहाँ से दीवार से लगा होता है। तो दीवार हमारा शुरू होता है यहाँ से, जो ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 50 सेमी तक, यानी कि ड्राइंग शीट पर 1 सेमी आएगा। तो हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे। वैसे ही इधर भी ठीक है। तो यहाँ पर हमने विंडो को भी दिखा दिया, और दरवाजे के ऊपर भी लगा होता है, तो दरवाजे के ऊपर भी हम लगा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये प्लान अब जा कर के बन कर के तैयार हो गया। लेकिन अगर हम इसमें देख रहे हैं, यहाँ पर ये अलमारी लगी हुई है, अलमारी देख रहे हैं दीवार के आधा अंदर तक घुसा हुआ है। तो हम यहाँ पर इसको अलमारी को ही इधर कमरे के बीच में लगा दे रहे हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये अंदर गया हुआ है, अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ भी कुछ निकला होता है, जो अलमारी होती है, देखा होगा आपने, दीवार से कुछ बाहर आगे की तरफ निकला होता है। तो कुछ इस प्रकार से अलमारी हो गई है। ठीक, अपने आवश्यकता अनुसार इसका साइज डिसाइड कर लेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो इस प्रकार से ये जो हमारा बन करके प्लान तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम एलिवेशन बनाएंगे। एलिवेशन में हमें क्या क्या दिखाई देता है, एलिवेशन में हमें लंबाई और ऊंचाई प्रदर्शित करते हैं। एलिवेशन में हम क्या प्रदर्शित करते हैं, लंबाई और ऊंचाई प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सामने से, एलिवेशन में हम क्या कैसे बनाते हैं, सामने से देख करके बनाते हैं। तो हमें सामने से क्या क्या दिखाई देगा, यहाँ पर जब हम सामने खड़ा होकर के देखेंगे तो हमें इसका ये राइज दिखाई देगा, ये वाला भाग दिखाई देगा, और ये पूरा भाग दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बनाएंगे। तो ड्राइंग शीट पर बनाने के लिए क्या करते हैं कि जितने भी प्लान में रेखाएं होती हैं उसको नीचे ड्रा कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जितनी भी रेखाएं हैं सबको नीचे हम ड्रा कर देते हैं। ठीक है, हम तो सभी को ड्रा नहीं कर पाएंगे, जो मेन है हम उसको ड्रा कर दे रहे हैं, लेकिन आप ड्राइंग शीट पर सभी ड्रा कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जब भी आप
एलिवेशन बनाएंगे तो इसी के जस्ट नीचे ही बनाएंगे, तो इससे आसानी हो जाती है। तो हम ड्राइंग शीट पर नीचे से बनाना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो दिखाई देगा प्लिंथ, यानी कि यहाँ से हम चलने नीचे से चलेंगे, यहाँ से GL से PL तक चलेंगे पहले। तो यहाँ से हम ठीक चल दिया, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और यहाँ से अब कितना है 45 सेमी है। हम इसको क्या करेंगे, सभी को स्केल पर चेंज कर देंगे। तो 45 को हम चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.9 सेमी, यानी कि 9 mm। यहाँ से फिर हम कितना ऊपर चलेंगे, 9 mm ऊपर चल देंगे, मान लेते हैं 9 mm यहाँ पर आया। ठीक, फिर इसको हम ऐसे मिला देंगे। ठीक, यहाँ से यहाँ तक चल दिया। अब यानी ग्राउंड लेवल से ये कहाँ पर आ गए, PL आ गए। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो ये 5 mm हमारा छूटा हुआ है, खसका छूटा हुआ है। तो यहाँ से ये वाली इधर से, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर। अब यहाँ से कमरे की जो ऊंचाई दी हुई है कितना है 3.3 मीटर। तो 1/50 × 330 हो जाएगा, तो एक कैंसिल हो जाएगा। तो 25 6.6 सेमी इसकी ऊंचाई आ जाएगी। ड्राइंग शीट पर कितनी आएगी, 6.6 सेमी आएगी। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ यानी कि ड्राइंग शीट पर 1-1 mm छोड़ेंगे, और यहाँ पर तब हम कितनी हाइट आई है 6.6। तो हम 6.6 चल दिए, मान लेते हैं जो हाइट आ रही है 6.6 यहाँ तक है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ तक हमें हाइट मिल गई। अब हाइट के बाद कितना आया है 6.6 सेमी हाइट मिल गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें छत दिखाई देगा। ठीक है, छत। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर छत की हाइट। अब इसके ऊपर जो स्लैब ढला हुआ है, छत की मोटाई जो है 12.5 सेमी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा इधर बाहर की तरफ निकला होता है, आप देखे होंगे। तो इसकी ऊंचाई 12 सेमी, छत की जो ऊंचाई है 12 सेमी है। तो हम 12 सेमी ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो सामने से हम देखेंगे तो छत की मोटाई ही हमें दिखाई देगी इस प्रकार से। ठीक, अब हम यहाँ पर खिड़की और दरवाजे लगाएंगे। तो यहाँ पर दरवाज़ा यह दिखाई देगा आपको। तो इसकी हाइट जो दी है 2.1 मीटर। तो इसको हम ड्राइंग शीट पर बदलेंगे। तो 1/50 × 2.1 है। तो 1/50 × इसको सेमी में जितने भी मापे हैं सेमी में चेंज करेंगे तो 210 हो जाएगा। 2 चौका 20, 4.2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जो हाइट आएगी कितनी आएगी 4.2। तो यहाँ से हम इसको इस प्रकार से सामने से यही दिखाई देगा। ठीक है, 4.2। फिर क्योंकि सामने से जब हम देखेंगे तो दरवाजे की जो चौखट है, जो फ्रेम है, उसकी मोटाई भी दिखाई देगी हमें। ठीक है, तो मोटाई हमें दिखाई देगी। तो इसको हम मोटाई भी इस प्रकार से दिखाई देगी। अगर दरवाज़ा वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो दरवाजे वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप दरवाजे को देख लीजिएगा, तब जा कर के आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम दरवाज़ा मान लेते हैं, अगर ये प्लाई का लगा हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये हमारा दरवाज़ा हो गया। अब हम खिड़की को लगाएंगे। तो खिड़की और दरवाजे का जो ऊपरी तल है सेम होना चाहिए। तो खिड़की लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से चलेंगे। खिड़की को जब भी हम लगाएंगे तो ऊपर से नीचे चलेंगे। तो इसकी जो 1.2 मीटर, यानी कि इसकी क्या है, इसकी 1.2 मीटर क्या है ऊंचाई है। तो इसकी 1.2 मीटर ऊंचाई हम चल देते हैं यहाँ से इस प्रकार से। यहाँ पर इसका भी फ्रेम दिखाई देगा हमें
ठीक है। तो इस प्रकार से ये खिड़की हो गई। ठीक, अब यहाँ पर अगर कांच की खिड़की है तो इसके अगर 2 पल्ली वाला है तो इसको हम इस प्रकार से कर देते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से, ठीक, कांच की है तो इसको ऐसे हम दिखा देंगे। ठीक, कांच की खिड़की हो गई है। अब इसके ऊपर हम देख रहे हैं छज्जा भी लगा होता है। छज्जे की जो मोटाई होती है लगभग 5 सेमी रखते हैं। तो यहाँ पर हम छज्जा, ये निकला हुआ है तो छज्जे को भी लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर भी छज्जा लगा हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इधर छज्जा भी लगा दिया। अब यहाँ पर अब हमें सामने से जब देखेंगे तो हमें ये सीढ़ी दिखाई देगी। ठीक है, ये सीढ़ी का जो राइज़ है यह दिखाई देगा। तो हम इसको भी प्रदर्शित कर दे रहे हैं। तो यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 15 ये है, 15 ये है, तो 30 दिखाएंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से 30 ऐसे जब सामने से देखेंगे तो इस प्रकार से यह पट्टी दिखाई देगी। तो इस प्रकार से हम, ये हमारा प्लान बन गया और ये एलिवेशन बन गया। चीज़ बताना बाकी था कि जो दरवाज़ा है यहाँ पर अगर 2 पल्ली वाला है तो इस प्रकार से हम दरवाजे को भी दिखा देंगे। दरवाज़ा वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप दरवाजे वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिल्लीदार दरवाज़ा है। ठीक है, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हमने दरवाज़ा लगा दिया। तो दरवाजे वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद अभी इसमें एक चीज़ बाकी है, फाउंडेशन भी दिखाना होता है। तो फाउंडेशन को हम या तो इसी के नीचे दिखा दें या हम इसको अलग से भी दिखा सकते हैं। तो हम फाउंडेशन वाला भी एक वीडियो बनाए हैं, उस फाउंडेशन को देख लीजिएगा। हम ड्राइंग शीट पर जब बताएंगे तो आपको फाउंडेशन भी डिटेल में बता देंगे। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में प्लान और एलिवेशन को बनाना सीखा। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और फिर हम उसको क्या करेंगे, ड्राइंग शीट पर उसको अच्छे से और बता देंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।